Hello and welcome to the knowledge source. So, China and Nepal both are claiming that Mount Everest has increased by 3 feet. So, in this session, we are going to talk about how the Himalayan height has increased over the period of time और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों चाइना और जापान एक साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 3 फीट के अराउंड इंक्रीज हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। सो देखिए, अभी नेपाल और चाइना दोनों ज्वाइंटली ये सर्टिफाइड कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो चुका है अराउंड 86 सेंटीमीटर, जो कि प्रीवियस जो हाइट थी 8848 मीटर्स। सो यहाँ से अभी चाइना और नेपाल दोनों बोल रहे हैं कि ये जो हाइट है 86 सेंटीमीटर वो इंक्रीज हो चुकी है पहले के हाइट से। सो अगर मैं बात करूँ, जो पहले दोनों की जो अगर दोनों कंट्री के स्टैंड थी वो अलग अलग थी, और उनके मेज़रमेंट के अगर स्ट्रैटेजीज़ भी बोलूँ वो डिफरेंट थी। जिसमें कि अगर मैं बात करूँ कि दोनों के डिफरेंसेस जो हाइट के थे अराउंड 229,017 फीट, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि चाइना जो क्लेम करता था कि 8,848 मीटर और नेपाल जो क्लेम करता था 8,844 मीटर। सो अगर मैं बात करूं, ये जो 3 फीट हायर जो है वो दोनों की क्लेम्स के जो अगर मैं बात करूं दोनों एक साथ एक ज्वाइंटली ये मेज़र किए हैं, और उनके बाद दोनों ने ये बोला है कि ये अराउंड 86 सेंटीमीटर हाइट जो माउंट एवरेस्ट की है वो इंक्रीज हो चुकी है। सो अगर मैं बात करूं कि हिमालय कैसे फॉर्म्ड हुआ था, अगर ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि माउंटेन रेंज जो है वो स्टार्ट हो गया था बिल्डअप अराउंड 40 to 50 मिलियन ईयर्स एगो। और उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं तो पहले आपको मालूम होगा कि लैंड जो था वो बेसिकली, अगर आप देखें पूरे जो लैंड था वो बेसिकली 200 मिलियन ईयर्स अगो अगर मैं बात करूं तो पेंजिया और पेंथलासा था। तो अगर मैं बात करूं पेंजिया और पेंथलासा क्या था, तो देखिए आप इस फिगर के थ्रू। सो अगर मैं बात करूँ टोटल जो लैंड मास था अर्थ का, वो बेसिकली या तो लैंड मास था या फिर अगर मैं बात करूँ वाटर बॉडीज था। तो ये अराउंड 300 मिलियन से एगो था। तो इसमें क्या था कि जो लैंड मास था उसको हम बोलते थे पेंजिया, और जो वाटर बॉडीज ये आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर में, इसको बोलते थे पेंथलासा, और ये था पेंजिया। ठीक है। सो 200 मिलियन ईयर्स एगो के बाद धीरे धीरे जो ये प्लेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रिफ्ट होने लगी। और इसके बाद जो अभी एग्जिस्टिंग सिनारियोज है या सिचुएशन है, आप ये देख सकते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स में ये बढ़ चुकी हैं। ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था कि 200 या 300 मिलियन से एगो जो था, ये जो प्लेट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और वही जो नॉर्थ मूवमेंट जो इंडियन प्लेट की बारे में बात करूं, वो अराउंड 40 to 50 मिलियन से एगो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने लगा जो इंडियन प्लेट है। और इसके बाद जो ये जब कोलिजन हुआ, तो इसके बाद जो दोनों की डेंसिटी में बात करूँ, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये दोनों की डेंसिटी एक जैसी थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब ये दोनों प्लेट की डेंसिटी एक जैसी थी तो इसमें जो सबडक्शन होता है कि यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंडर चला जाता है, ये चीज़ नहीं हुआ। और जिसके चलते क्या हुआ, अभी की जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ जब कोलाइड हुई, तो प्रेशर के साथ जो ये अभी की स्काई वर्ड्स की तरफ ये मूवमेंट होने लगी, और जिसके बाद जो हम अभी की एग्जिस्टिंग सिनारियो देख रहे हैं कि हिमालयन प्लेट जो फॉर्म्ड हुई है। तो ये इसके चलते आपको ये टोटल आपको मैं फिगर के थ्रू ये समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये है यूरोशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट, जो कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने लगा अराउंड 40 to 50 मिलियन से को। सो जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने लगा और जब ये दो इस प्लेट के साथ यूरोशियन प्लेट के साथ जब ये टकराया, तो जब दोनों के प्लेट की डेंसिटी एक जैसी थी, तो इसलिए एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर कोई भी नहीं जा सका, और इसके बाद दोनों जब टकराए तो स्काई वर्ड्स की तरफ ये फॉर्म होने लगे, और अभी की एग्जिस्टिंग हिमालयन प्लेट जो अभी हिमालय जो है वो इस तरीके से फॉर्म्ड हुई। सो अगर मैं बात करूं कि हिमालय हाइट जो है वो क्यों इंक्रीज हो रही है, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया कि जो सबडक्शन नहीं हो पाया और दोनों के अंडर प्रेशर के दोनों के प्रेशर्स के चलते अभी की हम देख रहे हैं कि जो प्लेट जो दोनों एक दूसरे से टकराए वो स्काई की तरफ आगे बढ़ने लगे, और जो फिर हिमालय में ये फॉर्म्ड हो गए। सो अर्थ टेक्टोनिक प्लेट जो है वो अभी भी कंटिन्यूसली नॉर्थवर्ड मूव हो रहा है। और अभी की जो अगर हम बात करें कि क्यों इंक्रीज हुआ है, तो इसी के चलते, क्योंकि अगर ऐसा माना जा रहा था कि 2015 में जो
अगर मैं बात करूँ अर्थक्वेक आया था, तो उसमें कई बार कितने की कई साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट में भी हो सकती है कि ये डिक्रीज हो गई हो। लेकिन अभी जो है, अभी मैं बात करूँ चाइना और नेपाल ने दोनों मेजरमेंट किया है, तो इसमें ये पता चल रहा है कि हाइट जो है वो 86 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो चुकी है। सो अगर मैं बात करूं कि अगर नॉर्थन जो हमारी इंडियन प्लेट है वो अभी भी नॉर्थ की तरफ अभी मूव कर रही है, और ये आने वाले समय में अभी और तेज़ी से मूव करेगी। और साइंटिस्ट के द्वारा ये माना जाता है कि 2 इंच पर ईयर के स्पीड से इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव हो रही है, और आने वाले समय में भी हो सकता है कि जो अगर मैं बात करूँ हाइट जो हिमालय की है वो इंक्रीज ही होगी। सो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि कौन से ऐसे मेथड्स यूज़ होते हैं कि जो हाइट जो है हिमालय की वो एक्यूरेटली नापे जा सकें। तो देखिए, सबसे पहले 19th सेंचुरी में एक सर जॉर्ज एवरेस्ट थे वो एक्चुअली कॉलोनियल रूल के अंडर इंडिया में रहते थे। तो उन्होंने जो, अगर मैं बात करूँ कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, और इसको नेम देते हैं हम थियोडोलाइट्स, जो कि ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ पेरिस्कोप की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रॉस होता है टेलीस्कोप और कंपास के बीच में, और ये जो मेजर करता है कि एंगल कौन कौन से विजिबल पॉइंट पे हैं, और उस एंगल के बेसिस पे वर्टिकल प्लेन्स पे उसको मेजर करके हाइट निकाला गया था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड था, अगर मैं बात करूँ 19th सेंचुरी में यूज़ किया गया। इंडिया की जो हाइट ने इंडिया ने भी ये 8848 मीटर की जो हाइट क्लेम किया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड पे ही था। सो अभी की जो मेथड है यूज़ किया गया है, जैसे कि अभी की मेज़र किया गया है, अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट जो जीपीएस रिसीवर टेक्नोलॉजी है उससे, तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो जीपीएस टेक्नोलॉजी रिसीवर वो लेके माउंट एवरेस्ट की हाइट तक चढ़ता है, और उसमें हर डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे उसको जीपीएस से डिफरेंट सैटेलाइट से इंटरलिंक करना पड़ता है, और वो बीपिंग के साथ जो है वो हाइट मेज़र किया जाता है कि कितनी हाइट पे वो बीपिंग हो रही है, और इसके बेसिस पे ही फिर जो भी कैलकुलेशंस आती है वो फिर पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया जाता है। तो अभी की सिनारियो ये है कि ये जो जीपीएस रिसीवर टेक्नोलॉजी जो है चाइना और नेपाल दोनों ने एक साथ मिलके ये इस पे मेज़र किया है। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।